नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 26। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? दोस्तों, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है एडविन हब्बल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? दोस्तों, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन है कोपरनिकस का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पौधे में भी जीवन होता है, यह किसने बतलाया था? दोस्तों, पौधे में भी जीवन होता है, यह जेसी बोस ने बतलाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, स्याही सोखता
केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दोस्तों, क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दोस्तों, विद्युत मोटर फैराडे के नियम सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? दोस्तों, परमाणु घड़ी पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, लेजर विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रडार की कारण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, लेंज का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, स्टोक्स का नियम द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, किसी चालक के सिरों के बीच विभव अंतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभव अंतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी विधि है? दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फेन प्लवन विधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? दोस्तों, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31,
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत एक्सले ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 33 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।